फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नाइट ब्लाइंडनेस और ब्लर्ड विज़न और साथ ही साथ आँखों में आई पेन। और इसमें क्या होता है कि आपके नाइट फोटोफोबिया, अगर ये सब चीज़ें हो रही है आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसका ट्रीटमेंट। मैं आयुर्वेद एक्यूप्रेशर प्रशिक्षक हल्दानी से बोल रही हूँ। इसमें क्या होता है, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है कि जिसमें विटामिन ए की कमी होने की वजह से रात के टाइम में दिखाई नहीं दे पाता, क्लियरिटी नहीं आती आई विज़न में, ठीक है। दूसरी चीज़ ब्लर्ड विज़न। ब्लर्ड विज़न का मतलब होता है धुंधलापन या फिर डबल विज़न, यानी ऐसा होता है कि वो डबल सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये रीज़न हो सकता है। या फिर आपको आई पेन हो रहा है, या फिर आई साइट वीक है, या फिर आपको फोटोफोबिया। फोटोफोबिया होता है कि बहुत तेज़ लाइट रोशनी आंखों में चुभन देती है, सही से क्लियरिटी नहीं आ पाती है। यानी जैसे कभी कभी बहुत तेज़ धूप होती है तो उसमें क्या होता है, दिखाई नहीं दे पाता है। एक होता है सन ग्लासेस लगाना हो, एक अलग रीज़न होता है, उसमें भी लोग सहन कर लेते हैं कि हाँ वो तो सन ग्लासेस यूवी रेज से बचने के लिए लगाते हैं, या फिर जो सन की रेज होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। मगर जो फोटोफोबिया होता है उसमें क्या होता है, सन के अलावा चाहे इलेक्ट्रिसिटी यानी घर का जो बल्ब है उसमें अगर या किसी मोबाइल में बहुत तेज़ लाइट होती है, ब्राइटनेस बहुत तेज़ होती है, तो वो आँखों में चुभती है, दर्द करती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आइज़ सेंसिटिव हो जाती है। और उसमें क्या होता है, बार बार पलकें बंद कर लेते हैं लोग, सही से देख नहीं पाते हैं, पलकें झपकते रहते हैं तेज़ी से, और वाटरी आइज़ यानी आँखों से पानी बहने लगता है। तो ये सब रीज़न होते हैं। अब आइज़ में ये सब रीज़न होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपको अगर सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल वर्टिगो में अगर डिस्क बल्जिंग हो रही है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तब भी आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपके ब्रेन में सही से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तब भी एक ये रीज़न हो सकता है। या फिर बॉडी में ब्लड ही कम है जो ब्रेन और आइज़ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो भी एक रीज़न होता है आइज़ की रिलेटेड प्रॉब्लम होना। या फिर आइज़ इंजरी हो गई, यानी किसी तरह की कोई ट्रॉमा हो गई या आँख में कोई चोट लग गई, तो वो भी एक रीज़न होता है। दूसरी चीज़, अगर आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, लीवर में अगर विटामिन ए का स्टोरेज सही से नहीं हो पा रहा है, लीवर को विटामिन ए पूरा नहीं मिल पा रहा है, नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तब भी आपको ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब विटामिन ए खा तो रहे हैं पर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो विटामिन ए तभी एब्जॉर्ब अच्छा से कर सकती है अगर आपका लीवर अच्छा है। दूसरी चीज़, आपका फैट मेटाबॉलिज्म अच्छा है, या फिर आपकी बॉडी में फ़ैट की क्वांटिटी सही है। अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी होगी, यानी फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, या तो एक्सेस फैट हो सकता है, या फिर ऐसा होता है कि जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है सही से मैनेज होने का पूरी बॉडी के लिए अकॉर्डिंगली, तो वो सभी ऑर्गन तक सही नहीं पहुंच पा रहा है, तो उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर आइज़ में प्रॉब्लम आने लगती है। तो आइज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है अलग अलग ऑर्गन की वजह से होती है। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ पॉइंट, नाइट ब्लाइंडनेस, फोटोफोबिया, ब्लड आइज़, ठीक है, ब्लड आई विज़न, तो इस सब चीज़ का पॉइंट बताने जा रही हूँ। इसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा, 1/2 इंची का टेप है। स्किन फैनी टेप का जैसा टेप नहीं, इसको जगह इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है मैग्नेट्स, तो इसमें जो यूज़ होती है मैग्नेट्स, इसमें ये ब्योल मैग्नेट कहलाती है, जो एक तरफ से वाइट और एक तरफ से येलो होती है, टोन शेडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ब्योल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जहाँ टीसीएम पढ़े वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको ब्योल मैग्नेट लगाना है। पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कलर लगाएंगे तो कलर अलग अलग पॉइंट का अलग अलग है, जिन्होंने कलर पढ़ा है वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर कलर लगाना है तो कलर के ऊपर मैग्नेट नहीं लगेंगे, एक बार में एक ही चीज़ मेथड यूज़ होती है। और ये बात का ध्यान रखिएगा, लोकेशन को मार्क करके फिर पॉइंट नहीं लगाएगा, वरना फिर वो कलर थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी ये क्रॉस सेक्शन कर जाएगा, इसलिए एक बार में एक ही चीज़, तो मैग्नेट को ही लगाया जाएगा, वो भी लोकेशन के अकॉर्डिंग। देखिए पॉइंट समझ लीजिए, ये हमारे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर मिड में जो मेरिडियन आती है वो पेरिकार्डियम आती है, तो अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे मिडिल जॉइंट की तरफ, पॉइंट आ जाता है P6, पेरिकार्डियम का 6। नेक्स्ट आएगा मिडिल फिंगर में, मिड में जो मेरिडियन स्टार्टिंग होती है स्प्लीन की होती है, तो अपर जॉइंट से थोड़ा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है SP का 6, स्प्लीन का 6।
और मिडिल जॉइंट में मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट में सेंटर में मिड में जो पॉइंट आता है इसको कहते हैं लीवर का 8, क्योंकि ये लीवर की मेरिडियन यहाँ से टर्न कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा लीवर का 8। ये तीनों टोन है, सारे के सारे पॉइंट टोन है। टोन में मैग्नेट की विजिबिलिटी वाइट रहनी है। फिर एक पॉइंट हमारे हथेली में आएगा, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है CV का 4, कंसेप्शन ऑफ वेसल का 4 पॉइंट। फिर देखिए बैक ऑफ पाम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए रिस्ट से स्टार्ट करेंगे। रिस्ट का एक मिड होता है, यहाँ पे एक गड्ढा जैसा आएगा, तो इसके बराबर में जो आएगी ये लाइन, ये हमारे मिडिल फिंगर के सेंटर से थोड़ा सा इस साइड को आएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा UB का 17, फिर 18, एक पॉइंट छोड़ के 20, 2 पॉइंट छोड़ के 23, 4 पॉइंट हमारे पीछे की तरफ आ जाएंगे, बाकी के हमारे फ्रंट में आ जाएंगे इस तरह से पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट सारे के सारे टोन होने, टोन में वाइट विजिबिलिटी होनी। इस तरह से दोनों हाथों में लगाइए, एक हाथ में नहीं, बायलेटरल दोनों हाथों में रहेंगे, क्योंकि अगर आइज रिलेटेड प्रॉब्लम होती, एक पे प्रॉब्लम है तो दूसरी में उसका लोड बढ़ जाता है। कभी कभी एक ही की विजन डिस्टर्ब होती है, दूसरी सही होती है, मगर उसके बाद क्या होता है फिर धीरे धीरे एक टाइम आता है कि दोनों की विजन डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए दोनों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट आप लगाइए, अपनी जो आइज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपकी ठीक हो जाएगी, क्योर हो जाएगी नेचुरल तरीके से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं